गाजी अब्दुल समर साहब के पास। गाजी साहब, आपकी इसमें क्या राय है? जाहिर है कि जो चीज़ निकल कर आ रही है, आरिफ मसूद साहब ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे पूरी ताकत से, और बाकी लोगों को भी उन्होंने आह्वान किया कि ये मामला ऐसा है कि इसमें सबको ताकत से खड़े होना चाहिए, क्योंकि जैसा गौरव चतुर्वेदी ने भी कहा कि ये बहुत बड़ा ऐसा देश है जिसमें हर धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के लोग रहते हैं। लेकिन भारत के अलावा और कई मुल्क हैं जहां एक कानून है, और उस एक कानून में उन देशों में हिंदू मुसलमान भी रहते हैं, उन्हें वहां कोई एतराज नहीं होता। तो फिर भारत में एतराज क्यों? सवाल ये है, आपकी राय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने पूछा कि हमारी जो राय है वो सीधे तौर पे यही है कि हमारे बड़े जितने उलमा है वो भी यही बोलना है। जी। और हमारा भी मानना ये है कि भाई आप ये रोज रोज जो कानून ला रहे हैं, अगर आवाम के हक में है तो फिर कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? ये अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए 1 साल हो गए, अब तक वहां हुकूमत क्यों नहीं ला पा रही? और ऐसे ही ये जो मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में कमेटी बनाई जाएगी। भाई अगर आपको लाना है तो कमेटी क्या जरूरत है? आप तो हुकूमत में है, आप तो बरसरे इख्तिदार हैं, आप तो जो चाहे कर सकते हैं और आपने किया है। आप क्यों, अगर आपको लग रहा है कि आवाम के हक में है तो आप करिए। आज खुद मध्य प्रदेश हुकूमत फिर कल क्या कहेगी? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो फिर उस कानून का क्या? जो मुसलमानों के लिए 3 तलाक का कानून बनाया गया उसका क्या? और अगर ये कानून बन जाता है तो क्या गुजरात का जो कानून है कि कोई भी इंसान जमीन नहीं खरीद सकता, बुनियादी जमीन जो होती है वो उसके नाम नहीं हो सकती? और कई सूबे हैं, मणिपुर है, नागालैंड है, जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, उनके कानूनों के बारे में क्या? भाई आपको अगर लाना है तो आप लाते क्यों नहीं? ये मुद्दा गरमाना, एक सियासी उसको रुझान देना, जैसा कि अभी हम शुरू में एक साहब ने कहा कि ये इसी वक्त पे क्यों? भाई आपने ये भी फरमाया कि मोदी जी से किसी ने कहा कि 5 साल है, तो 5 साल में वो कर सकते थे ना। अब तो 4 साल हो गए, चौथा साल बिल्कुल खत्म पे समझे आप। ये एक चुनावी मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम कुल मिला के डिवाइड करना है, इसका मकसद ये होता है हर वक्त लाए और एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा गरमाना कि साहब कुछ नई चीज हम पैदा करें। भाई आप लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ना। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान तो जाहिर सी बात है इसका मुखालिफत करेगा, क्योंकि मुसलमान वैसे ही पसमानदा का तबका है। ये हम नहीं कह रहा, सरकार की तमाम रिपोर्टें हैं कि मुसलमान कितना पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन में क्या रिपोर्ट है और मुसलमानों की क्या हालत है। तो आप वो चीजें मुसलमानों के लिए न सोचते हुए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, उससे ही मुसलमान। जैसे कि अभी हमारी साथी जो बेटी है, बहन, उन्होंने कहा कि और भी कई चीजें हैं मध्य प्रदेश के लिए। कई हुकूमती जो तंजीमें हैं जो सर्वे करती हैं, उनका मानना है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए असुरक्षित है। उनके बारे में कोई कुछ सोचने को तैयार नहीं। तो वो महिलाएं कोई हिंदू महिलाएं नहीं है, उसमें तो मुस्लिम महिलाएं भी हैं। मध्य प्रदेश में भी बेपनाह मुसलमान है, काफी तादाद में। हम खुद मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, हमारी बहन बेटी हैं। इन चीजों पे सोचने के बजाय हमारा जहन ये मुसलमान और हिंदू को बांटने के लिए चुनाव के वक्त ये लाया जाता है कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। अब वो 370 हटा, जैसे उससे बहुत भला हुआ लोगों का, चलिए हुआ होगा जिसका भला हुआ हो, हमारा तो नहीं हुआ जिसका हुआ हो। जहाँ जिनको कश्मीर जाना है, और कई मसले हुए, 3 तलाक का मसला हुआ, जैसे बहुत मुसलमान महिलाओं की उन्नति हो गई, तो मुसलमान महिलाओं की बहुत तरक्की हो गई वो मसला हटने से। तो जाहिर सी बात है कि हम तो इसकी मुखालफत इन बुनियादों पर कर दें कि आप कब तक कानून बदलेंगे? फिर उस अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसमें क्या क्या संशोधन होंगे? क्या उसमें लफ्जियात रहेगा? आप जो मदारिस के खिलाफ बिल्कुल कानून बनाने की बिल्कुल बात करते हैं। बिल्कुल अब्दुल समद साहब, आप ठीक बात कर रहे हैं। इसीलिए तो सरकारें चर्चा करने की बात कर रही है। जब चर्चा नहीं, करेंगे बहुत तो अच्छा, जो जो आपसे आपने चैनल का भी हम ये आपने शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बहुत चर्चा सारे होना जो चाहिए। मसले उठाए हैं, यही सब तो चर्चाओं की बात होगी। इसी पर बातचीत होगी, तो इसी पर फिर जी कोई चीजें बिल्कुल बिल्कुल। निकलेगी। लेकिन मेरा एक सवाल सभी साथियों से है कि अगर। नहीं, चुनाव के टाइम चर्चा को, मेरा एक आखिरी सवाल। जी। हाँ, मध्य प्रदेश मैंने में खुद मैंने कहा चुनाव है कि चंद दिन बाद सरकार में। हर पार्टियां राजनीति करती हैं, तो ये उनका जी मेन जी मकसद है सियासत करना। और जाहिर है कि ये मुद्दा भी बिल्कुल। सियासी है, मुल्क के साथ साथ सियासी मुद्दा भी और वोटों का मुद्दा भी है। हर पार्टी इसी के लिए काम करती है, उसे वोट चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल जी सभी साथियों से है, वो ये कि देश में एक ऐसा सूबा भी है जिसे गोवा कहते हैं, वहाँ भी कॉमन सिविल कोड है, लेकिन वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हिंदुस्तान के बाहर की बात करें तो ऐसे कई मुल्क हैं जहां लोग जाना पसंद करते हैं, जहां जाने के लिए कोशिश करते हैं कि हमें उस देश की नागरिकता मिल जाए,
वहाँ भी अपना एक कानून है, वहाँ भी कॉमन सिविल कोड है, लेकिन वहाँ एतराज़ नहीं होता है। सवाल ये है कि